कहते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं तो सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ नॉलेज जोन पर। और आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि रीजनिंग से एनालॉजी से होने वाला है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इस बात को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और हम लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है वो ये है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें हिंट में क्या दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ हिंट में हमको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कलम और यहाँ पे लिखा गया है लिखना। इससे हमें क्या हिंट मिल रहा है अभी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कलम जो है ना, ये इसका संबंध इससे होता है। एनालॉजी का ये लगभग हम लोगों का चौथा या पांचवा वीडियो होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, एनालॉजी के। तो उससे हम लोगों को थोड़ा सा हिंट जरूर मिल चुका है कि यहाँ जो होता है ना वो इसको हिंट करता है कि या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो होता है ये संबंध बताता है किससे, इससे, ठीक है, यानी इसका संबंध हमेशा इससे होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए कलम जो है, कलम का प्रयोग किस रूप में करते हैं, कलम का प्रयोग हम लोग लिखने के लिए करते हैं, ठीक है, कलम का प्रयोग हम लोग लिखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे वो संबंध दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें से हम लोग छाटेंगे कि किसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखिए पहले है मिटाना। मिटाना का प्रयोग हम क्या रबड़ के रूप में करते हैं? नहीं, हम लोग रबड़ का प्रयोग मिटाने के लिए करते हैं। अगर यही पहले रबड़ लिखा होता और बाद में मिटाना लिखा होता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता, बट ये उल्टा लिखा गया है। मिटाना का प्रयोग हम लोग रबड़ के लिए नहीं करते हैं, रबड़ का प्रयोग मिटाने के लिए करते हैं। तो ये आपका उल्टा लिखा गया है, ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। यहाँ देखिए कप का प्रयोग क्या तरल के लिए करते हैं? नहीं, तरल का प्रयोग हम लोग कप के लिए करते हैं, ठीक है, ये भी उल्टा लिखा गया है। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए पेंसिल का उपयोग क्या हम लकड़ी के लिए करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग लकड़ी का प्रयोग पेंसिल बनाने के लिए करते हैं। तो ये भी उल्टा लिखा गया है, ये भी गलत हो जाएगा। कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, एकदम इजी वे में मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। यहाँ देखिए लास्ट वाला, चाकू का प्रयोग किस लिए किया जाता है? काटने के लिए। जैसे हम लोग फल काटते हैं, सब्जी काटते हैं, कुछ भी काटते हैं, तो वहाँ चाकू का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? काटने के लिए किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत ही ईजी मेथड में आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ कलम का प्रयोग लिखने के लिए किया गया था, उसी प्रकार यहाँ चाकू का प्रयोग काटने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखिए, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमको हिंट में किसका रिलेशन दिया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कार्ट और यहाँ पे लिखा है आर्ट, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कार्ट का संबंध है किससे? आर्ट से है। तो उसी प्रकार फोर का संबंध किससे होगा ये बताना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है कार्ट और इसका संबंध है सीधा का सीधा आर्ट से। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या संबंध मिल रहा है? देखिए कार्ट की स्पेलिंग अगर देखेंगे तो CART है और आर्ट की स्पेलिंग देखेंगे तो ART है। यानी हमको संबंध क्या मिला, अगर कार्ट का पहला हम लोग लेटर ख़त्म कर दें तो ये आर्ट हो जाएगा। यानी अगर इस कार्ट का पहला लेटर हम लोग काट दें, ठीक है, तो ये आर्ट मिल जाएगा जिसका संबंध उससे है। यानी इसका पहला लेटर काटने से हमको निष्कर्ष जो आर्ट था वो मिल जा रहा है। तो उसी प्रकार फोर का भी पहला लेटर हमको काटना होगा तो हमको क्या मिलेगा? आवर मिलेगा, ठीक है, OUR, आवर मिलेगा। तो आवर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। इसका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर बी, आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। देखिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। ऊपर हेडलाइन आपका हमेशा वही दिखाई देगा, तो ऊपर से आपको कुछ भी नहीं लेना देना होना चाहिए। यहाँ देखिए बनाना जो है, ठीक है, उसका संबंध सीधे तोड़ना से है।
बनाना का संबंध सीधे सीधे तोड़ना से है। तो यहाँ आपको कौन सा शब्द आएगा जिसका संबंध इससे होना चाहिए। तो पहले हम लोग रिलेशन ढूंढेंगे कि यहाँ पर बनाना का संबंध तोड़ना से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से संबंधित है दोस्तों। तो देखिए बनाना और ये है तोड़ना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब उल्टा संबंध दिखा दे रहा है। देखिए बनाना का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ का बनाना, और तोड़ना का मतलब होता है किसी वस्तु का तोड़ना। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बनाना और तोड़ना एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहाँ भी जो रिलेशन बनेगा ना वो भी एक दूसरे के उल्टा होगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि उल्टा रिलेशन कौन सा दर्शा रहा है। देखिए ये पतला है तो इसका उल्टा रिलेशन क्या होगा, मोटा होगा। पतले का उल्टा क्या होता है, मोटा होता है, या अपोजिट बोल सकते हैं, ठीक है। अपोजिट अंग्रेजी में बोला जाए तो अपोजिट, ठीक है। तो पतले का अपोजिट क्या होता है, मोटा। जबकि यहाँ छोटा लिखा गया तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ देखिए लंबा है, लंबे का अपोजिट छोटा, तो यहाँ पे छोटा लिखा गया है, यानी लंबे का अपोजिट छोटा होता है। ये अपोजिट बिल्कुल सही है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। इन दोनों को भी देख लीजिए, मोटा का जो अपोजिट होता है वो छोटा होता है, यहाँ बड़ा लिखा गया तो ये वाला भी गलत हो गया। लंबा का अपोजिट क्या होता है, छोटा होता है, यहाँ ऊपर लिखा गया तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ईजी है। अगले प्रश्न पे हम लोग आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे है वाई स्क्वायर, ठीक है, जिसका वाई स्क्वायर का जो संबंध है वो सीधा का सीधा 4 से है। तो वी स्क्वायर का संबंध किससे होगा ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या करते हैं अभी, देखिए वाई जो होता है ना, वाई जो होता है इसका वर्णमाला क्रम में अगर देखा जाए तो इसका उल्टा जो होता है, उल्टा जो क्रम होता है, यानी वाई का जो उल्टा लेटर मिलता है वो मिलता है बी। वाई का जो उल्टा लेटर होता है, मतलब उल्टा संबंध होता है, वो बी से होता है। और बी की नंबरिंग कितनी होती है, 2। ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर का संबंध है कितने से, 4 से है। इसी प्रकार वी स्क्वायर का संबंध किससे होगा ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए वाई जो होता है ना, वाई का अगर वर्णमाला क्रम में देखें या अल्फ़ाबेट में देखें तो इसका वाई का जो उल्टा वाला लेटर होता है वो बी होता है, ठीक है। वाई का जो उल्टा वाला लेटर होता है वो बी होता है, और बी की जो नंबरिंग होती है वो 2 होती है। तो इसका अगर हम जो बी की जो नंबरिंग होती है 2 होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका जिससे संबंध है वो मिल जाएगा, क्योंकि बी की जो नंबरिंग होती है वो 2 होती है, और 2 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 4 मिल जाएगा, जो कि यहाँ उसका संबंध दर्शा रहा है। तो जो हिंट हमको इधर मिला ना वही हिंट हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे। तो वी स्क्वायर है, ठीक है, यानी वी का जो उल्टा वाला मतलब अल्फ़ाबेट में उल्टा वाला क्रम में जो लेटर आता है वो क्या होता है, तो वो आपका होता है ई, ठीक है। वी का जो उल्टा वाला लेटर होता है वर्णमाला क्रम में वो ई होता है, ठीक है। और ई की जो नंबरिंग होती है वो होती है 5, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे 5 का, तो 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो 25 होगा। 25 है कहाँ, ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में हम लोग आएंगे, देखिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है जो जोक है, जोक का संबंध है किससे, जोक का संबंध GLHB से है, तो रिस्क का संबंध किससे होगा। तो हम लोग पहले इसका संबंध स्थापित कर लेते हैं किस प्रकार का संबंधित है इन दोनों में, ठीक है। तो देखिए जे है, जे की जो नंबरिंग होती है अल्फ़ाबेट में, जे की जो नंबरिंग होती है वो 10 होती है, ठीक है। जे की जो नंबरिंग होती है वो 10 होती है। ओ की जो नंबरिंग होती है वो 15 होती है। के की जो नंबरिंग होती है वो 11 होती है, ठीक है। और ई की जो नंबरिंग होती है 5 होती है, ठीक। इसी प्रकार जी इधर आ जाते हैं, तो इधर देखेंगे तो जी की जो नंबरिंग होती है, जी की नंबरिंग होती है 7, इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं सब। एल की जो नंबरिंग होती है वो 12 होती है, ठीक है। एच की जो नंबरिंग होती है वो 8 होती है, और बी की जो नंबरिंग होती है वो 2 होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखते हैं क्या इनके बीच में रिलेशन बन रहा है। देखिए ये जे है और जे का 10 होता है, और इसका बाद वाला इसका संबंध इससे होगा पहले वाले लेटर से, और इधर 7 है, मतलब क्या हुआ 10 में से 3 घटा है, मतलब 3 लेटर पीछे गया है, ठीक है। इसी प्रकार ओ है, ओ का संबंध होगा आपका एल से। देखिए यहाँ ओ का जो होता है नंबरिंग वो 15 होता है, और एल का जो होता है वो 12 होता है, तो यहाँ भी 3 कम हुआ है, मतलब इसमें भी 3 लेटर पहले चला गया है। के का संबंध सीधे का सीधा होगा एच से, ठीक है। के का जो नंबरिंग होता है वो 11 होता है, एच का 8 होता है, यहाँ भी 3 कम हुआ है, ठीक है। ई का संबंध सीधा होगा आपका बी से, तो ई का होता है 5 और बी का होता है 2, मतलब यहाँ भी 3 कम हुआ है। इसका मतलब हम लोग हर
मतलब जितने भी यहाँ संबंध दर्शाया जा रहा है सभी में 3 लीटर पीछे जाया जा रहा है, ठीक है, 3 लीटर कम हो रहे हैं। तो उसी प्रकार इसका भी नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद उसमें से 3 घटा देंगे, जो भी आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आर की जो नंबरिंग होती है वो 18 होती है, आई की जो नंबरिंग होती है वो 9 होती है, ठीक है, एस की जो नंबरिंग होती है वो 19 होती है और के की जो नंबरिंग होती है वो 11 होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आर की 18, आई का 9, एस का 19 और के का 11, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले इसमें से 3 कम करेंगे, ठीक है। तो आर होता है 18 और 18 में से 3 कम कर देंगे तो बचेगा 15, यानी 15 जो नंबर होता है वो कौन से लेटर का नंबरिंग होता है, तो होता है 15 ओ का, यानी पहले यहाँ पे ओ आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए आई का 9 होता है, 9 में से हम लोग 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा 6, और 6 नंबर पे आता कौन सा लेटर है, एफ आता है, तो ये हो गया एफ, ठीक है। फिर है एस का नंबरिंग है 19 में से हम लोग 3 कम करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, और 16 नंबर पे आता है कौन सा लेटर, पी, ठीक है। उसके बाद है के का में से भी हम लोग 3 कम करेंगे तो के का है 11 में से 3 कम करेंगे कितना होगा 8 होगा, और 8वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, एच आता है, ठीक है। यानी मिला क्या, ओ एफ पी एच, क्या ओ एफ पी एच, तो ओ एफ पी एच आपको जहाँ भी दिखाई देगा वो वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ओ एफ पी एच यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए पर, यहाँ ये वाला आपका है ओ एफ पी एच, ठीक है, ये तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।